नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जब मैंने सवेरे भी अर्ज किया था और अभी भी मैं सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। सभी मुख्यमंत्री महोदय, हेल्थ मिनिस्टर महोदय, बाकी सारे मंत्रीगण और बाकी आमजन जो कि इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा ये निवेदन है कि जैसे कि इन्होंने बताया है, सेक्रेटरी साहब ने बताया है, बाकी डॉक्टर्स ने बताया है कि स्थिति बहुत भयंकर है और इस स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है। ये जानकर सब लोगों को ये ज्ञान होगा कि अगर हम 1920 की स्थिति देखें और हिस्ट्री का, हम अगर हिस्ट्री को पढ़ें और उसमें देखें कि स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, जब भी कभी कोई महामारी हुई उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेव हुई थी वो खतरनाक सेकेंड वेव हुई थी और फर्स्ट से खतरनाक थर्ड वेव भी हुई थी। यहाँ पर इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि हमेशा सेकेंड वेव है जो बहुत खतरनाक होती है और उसका अंजाम बहुत खराब होता है। 1920 में जो स्पेनिश फ्लू था उसमें करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी, न कि लाखों की, क्योंकि उन्होंने ढंग से अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, क्वारंटीन नहीं किया, सरकार को कोऑपरेट नहीं किया, जिससे उसका बहुत भयावह रूप है जो सामने आया और करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी। आज मैं यही बताना चाहता हूं, अगर हम डेटा देखें, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने डेटा बताए हैं और बाकी सब डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोविड-19 की लहर के परिणाम हम सब के सामने आने लग गए हैं। अगर आप इन्फेक्शन रेट देख लें, आप डबलिंग टाइम देख लें जो डिक्रीज हो रहा है, आप R0 फैक्टर देख लें और जो पॉजिटिविटी है उसको देख लें और म्यूटेशन देख लें, तो हमें ज्ञात होगा कि हम बहुत सीरियस दौर से गुजर रहे हैं और हमको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हम यहाँ पर पाएंगे कि देश प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन भयानक रूप से लगातार वृद्धि हो रही है और कोरोना अब भयंकर रूप ले रहा है। जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार ने अपने लेवल पे प्रदेश की जनता के बचाव रखने के हर संभव इलाज मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखी है और भरसक प्रयत्न किए हैं। सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया है, अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर इनका इंतजाम किया है और साथ साथ में सरकार ने सबको निवेदन भी किया है कि कोविड-19 बिहेवियर की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य मेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था की है। टेस्टिंग क्षमता की 0 से 70,000 तक कर दिया है। इस प्रकार तमाम इंतजामों में कोई कमी नहीं रखी गई है और टेस्टिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई राज्य सरकार खूब लार्ज स्केल पे कर रही है और माइक्रो कंटेनमेंट है वो भी लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है और प्रचार प्रसार जन आंदोलन के माध्यम में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे पिक्चर डिफरेंट है, क्योंकि ये कोविड महामारी सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को देखें तो लगता है कि सेकेंड वेव बहुत एग्रेसिव है और लेकिन लोगों में फियर बहुत कम हो गया है, जबकि पहले वेव में फियर ज्यादा था और वायरस बहुत एग्रेसिव नहीं था। इसलिए हमारा कर्व है जो नंबर बढ़े वो स्लो राइज हुआ था, जो कि अभी स्टीप राइज है। पहले के कंपैरिजन में अभी मृत्यु भी ज्यादा है और नया म्यूटेंट वायरस आ गया है जो बहुत खतरनाक है। साइंटिस्ट की राय के अनुसार अप्रैल और मई का महीना जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ा क्रूशियल और कठिन है। इन दिनों में हम साक्षात देख रहे हैं कि जितने केसेस पिछले साल 8-10 महीनों में आए थे उतने इस साल में 2 महीने में ही आ गए हैं और दिन प्रतिदिन केसेस का नंबर, मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश प्रदेश में कोविड डिसिप्लिन की पालना, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी नहीं बनाकर रखना और बार बार हाथ धोना और जनता द्वारा नहीं की जा रही है। एक सर्वे में बताया गया है कि एक पॉजिटिव केस के पीछे
करीबन 40 व्यक्ति बिना कोई तकलीफ के एसिम्टोमेटिक घूम रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम 1 लाख का आंकड़ा रखते हैं तो 40 लाख और लोग भी इस तरह के घूम रहे हैं जो कि बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका हमको पता भी नहीं है, और वो लगातार इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। एक दूसरे में फैलाने से इन्फेक्शन की लगातार एक चेन बन गई है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि स्थिति बहुत खतरनाक और भयानक है। अगर हमारे कठोर और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बहुत ही डरावने परिणाम हो सकते हैं। अतः मैं जनता से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार के साथ मिलकर वो कड़े से कड़े कदम उठाएं, जैसे कि लॉकडाउन करना। यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूं कि लॉकडाउन का बेसिकली एक लेमैन के समझने के लिए क्या है। जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि अपने आप को स्टैंड स्टिल कर लेना। जो वायरस है जो घूम रहा है, वायरस अपने आप आपके घर नहीं आएगा। वायरस को तो कोई जाके बाहर से ही अपने घर लाएगा और अपने सारे घर वालों को इन्फेक्ट कर देगा, और वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा कि एक से दूसरे में फैलता जाएगा और एक चेन बनती जाएगी। चेन बनेगी तो म्यूटेशन होएगा और नए तरह का वायरस आएगा जिसपे दवा असर नहीं करती है, न जान से पता चलता है, और उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसको ब्रेक करना, क्योंकि वायरस की साइकिल 14 दिन की होती है। क्योंकि पहले जब वो अंदर घुसता है तो वो अपना नंबर बढ़ाता है, दूसरा है वो जो बॉडी के ऑर्गन है उस पर अटैक करता है और दूसरों को फैलाता है, शेडिंग ऑफ वायरस कहते हैं जिसको, और तीसरा है कि उसके सिम्टम डेवलप होते हैं अगर उसको दूसरा आदमी नहीं मिलता है, और ये चेन है जो ब्रेक हो जाती है, एक के बाद दूसरा मरीज नहीं मिलेगा, दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक हो जाएगी तो हम इस 14 दिन की साइकिल को पूरा करके जो भी हमारी महामारी है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो संभव और कोई चीज से नहीं है। हम सिर्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन और अपने घर पर ही रहकर इससे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चेन को ब्रेक करना, जो 14 दिन का मिनिमम, 14 दिन से 3 हफ्ते का, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस की स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि वायरस को मारने के लिए कम से कम इतने दिन के लिए हमें स्टैंड स्टिल और अपने आप को आइसोलेट रखना जरूरी है। अगर आप लोग टीवी पर देखें कि हमारे पड़ोसी राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात एवं अन्य राज्यों में बहुत संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादातर यंग में है, इंक्लूडिंग द दिल्ली। यहाँ यह देखा गया है कि कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली बेड्स की, दवा की, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। ये हमारे यहाँ भी हो सकती है। सावधान रहें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको विनती कर रहा हूँ। सरकार है जो अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है। सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट तैयार किया है। सरकार आपके 2000 से 4000 बेड कर सकती है। आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के हजारों लाखों में व्यवस्था कर सकती है। आपके आईसीयू के बेड्स की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, वायरस है जो अदृश्य है, रेप्लिकेट बहुत फास्ट होता है, फास्ट रफ्तार से फैलता है। वो आज 100 केस है तो कल 200, 200 है तो परसों 400, 400 है तो इंटू 400 कर लीजिए, तो आप देख लीजिए 1000 में, लाखों में जब नंबर सोसाइटी से बढ़कर अस्पताल पहुंचने लगेंगे तो आप देखिए हमारे 10,000 बेड, 20,000 बेड, इवन 1 लाख बेड हैं, वो भी हिंदुस्तान में, देश और प्रदेश में कम हो जाएंगे और कम पड़ने लगेंगे। याद रखें, आप ये एक बहुत बड़ी विपदा है, इतनी भयंकर है कि मृत्यु भी, जो खास तौर पे यंग लोगों में, उनके क्रेमेशन करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। अगर आप टीवी पे देखें, मरीजों को एम्बुलेंस में और ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन लगा के बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। इन सब का मुख्य कारण है कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं करना और लापरवाही बरतना है। इस बढ़ती हुई ह्यूमन ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना अति आवश्यक है। ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है कि हम सभी मिलकर कड़े, कठोर से कठोर और सख्त कदम, जैसे कि लॉकडाउन है, जो लगाकर ही किया जा सकता है।
जो सरकार के साथ मिलकर सहयोग करके हमें सख्त कदम उठाने होंगे। अदरवाइज हम लोगों को बीमार होने से नहीं बचा सकेंगे। इस महामारी से हम अपने प्रियजन, दोस्तों और कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को देश प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के लोग हैं उनको बचा नहीं पाएंगे। जैसा कि कहा गया है और मैं कई बार कहता भी हूं कि पेंडेमिक्स की लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जनता और सरकार के साथ मिलकर जंग लड़ने पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो इस जंग को लड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें सरकार जो अपने स्तर पर कर सकती है वो कर रही है। अब जो गेंद है जो हमारे पाले में है जनता को सरकार के साथ बहुत कोऑपरेट करके, बल्कि सरकार को मजबूती से ये कहकर कि सर आप लगाइए, जो भी कुछ करना है कड़ाई जितनी कर सकते हैं करिए, लेकिन जनमानस को बचाना बहुत जरूरी है। मैं सारी जनता से, नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेटर से सरकार के साथ मिलकर कठोर निर्णय लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं ताकि जनता को, लोगों को बीमारी से बचाया जा सके और असमय मृत्यु होने से बचाया जा सके। यहाँ पर मैं वर्तमान की स्थिति, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया है कि 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की बहुत तुरंत आवश्यकता है और वो डिसीजन जनता के कोऑपरेशन के बिना, जनता के मोटिवेशन के बिना ये और जनता के रिक्वेस्ट के बिना सरकार के अकेले लेना बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें केसेज या मृत्यु दर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना डबलिंग टाइम शॉर्ट हो गया है, कितने छोटे से पीरियड में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यंग जनता में आप जानते हैं कि हमारा ब्रेड विनर जो नौकरी करता है, बाहर जाता है, अब तो पहले बुजुर्गों में थी जिनको बीमारियां होती थी, उनके साथ में 70 साल में, 60 साल में, लेकिन अब 25 से 45 साल के लोगों में हो रही है। तो कोई भी नहीं चाहेगा अपने प्रियजन को खोना और इतने यंग एज में अपने दोस्त को, अपने पुत्र को, अपने भाई को। अतः आप सबसे निवेदन है कि वायरस म्यूटेशन भी एक इसका कारण है और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सुचारू रूप से पालना करें। और ये पालना नहीं करना ही इंगित करता है कि ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पालना नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार के साथ मिलकर अतिशीघ्र कठोर से कठोर कदम, जैसे कि लॉकडाउन लगाकर प्रदेश की जनता के जीवन को बचाने की कार्रवाई करें और ताकि हम ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर सके। सेकंड निवेदन है कि वैक्सीनेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सभी ने कहा है, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं और अपने जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीनेशन करा लिया है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि उनको भयंकर बीमारी होने से उनका बचाव डेफिनेटली होता है और उनकी मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल शून्य रहती है। इसी मैसेज के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़े, सरकार को सहयोग करें और निर्णय आप लोग लें, क्योंकि आप लोग निर्णय लेंगे तभी वो सही निर्णय होगा। क्योंकि अनुपालना तो हम सब लोगों को करनी है। हम सरकार से निवेदन करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और कहें सर आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए, उसकी पालना हम करेंगे, क्योंकि पालना आपको करनी है। जब तक आप पालना नहीं करेंगे हम महामारी से नहीं जीत सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार का साथ दें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने सख्त कदम इंक्लूडिंग द लॉकडाउन तक लगाना चाहे, जो कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का जरूरी है, लगाएं और जनमानस को बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू।